नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन। दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। अखिलेश और मायावती ने जताया दुख, बोली वे नेक इंसान थे। पूर्व पीएम के निधन पर यूपी में राजकीय शोक। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेगा राजकीय शोक। पूर्व पीएम के सम्मान में झुका रहेगा आधा झंडा। वाराणसी की 5 विधानसभाओं में 2000 पीडीए चौपाल लगाएगी सपा। अधिकारों की लड़ाई में बढ़ाएंगे जनता की भागीदारी। औरैया में रिश्ते हुए शर्मसार। मासूम के सगे बाबा, पिता और चाचा ने किया शारीरिक शोषण। पीड़िता 2 माह से गर्भवती, तीनों गिरफ्तार। हरदोई में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह मुर्दाबाद के लगाए नारे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। चारों दिशाओं में सनातन की जय जयकार हो रही है। ऐसे में संतों का जोश और उत्साह देखते ही बनता है। श्री पंच अग्नि अखाड़े के राष्ट्रीय महासचिव सोमेश्वर आनंद जी महाराज चौफटका से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में पैदल आगे ही चल रहे थे। मेला छावनी तक का पथ लगभग 12 किलोमीटर से ज्यादा का था, लेकिन सैकड़ों साधु संतों ने पैदल ही इस यात्रा को संपन्न किया। ये रिपोर्ट देखिए। पूजा विधि के अनुसार अग्नि अखाड़े में संपन्न हुआ छावनी प्रवेश, जिसे पेशवाई के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन साधु संतों के ऐतराज के कारण इसे अब छावनी प्रवेश के नाम से संबोधित किया जाता है। साधु संतों का कहना है कि पेशवाई एक गैर सनातनी शब्द है जिसका प्रयोग उचित नहीं है। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे मां काली का नृत्य और शिव भोलेनाथ की सवारी। इसके साथ ही भोलेनाथ का तांडव नृत्य भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। बता दें कि पेशवाई में सबसे आकर्षक चौकियां ही रहीं। कलात्मक चौकियां भी, कहीं राधा कृष्ण रास लीला का मंचन तो कहीं पर काली नृत्य, तो कहीं पर भगवान शिव का दरबार, तो कहीं भगवान भोले का तांडव का बेहतरीन मंचन हुआ। आज एक बहुत ही महाकुंभ 2025 का भाग होने जा रहा है। होने जा रहा है यहाँ पर आज से भक्तों शुरुआत जो इस शोभा यात्रा को और शोभायमान बनाया श्री परशुराम अखाड़ा उत्तराखंड ने। इस अखाड़े ने भी सहभागिता निभाते हुए तरह तरह के अस्त्रों के करतब दिखाए, और जिसमें तलवारबाजी, भालाबाजी और डंडों से दिखाए गए करतब प्रमुख रहे। आज श्री समूह पंच अग्नि अखाड़े की छावनी प्रवेश था। विश्वास जिसे कहते हैं, मंगल यात्रा थी। और हम लोग जो है अनंत माधव मंदिर से हमारे इष्ट देवी वेद माता गायत्री को बाजे गाजे के साथ, ऊंट हाथी घोड़ों के साथ और रथ पर जो है सवार होकर आज हमारे सब आचार्य मंडलेश्वर सबके सानिध्य में हम वेद माता गायत्री को अखाड़े में छावनी में प्रवेश कराया है। अब वेद माता गायत्री आज हमारी स्थापित हो जाएंगी। फिर आज से हमारा हवन पूजन गायत्री पुरस्कार प्रारंभ हो जाएगा। महाकुंभ 2025 में अमृतपान करने के लिए ब्रह्मचर्य महाकुंभ 2025 में अमृतपान करने के लिए ब्रह्मचर्य अग्नि अखाड़ा के साधु संत संगम क्षेत्र पहुंच गए, और यह शोभा यात्रा चौफटका स्थित अनंत माधव मंदिर से अखाड़े के संतों की सवारी रथों, घोड़ों और लग्जरी वन में शुरू हुई तो हर ओर सनातन का जय घोष होने लगा।
आमतौर पर संगम नगरी में दशहरे के दौरान कलात्मक चौकी निकलती है, लेकिन आकर्षक चौकियां ने शोभा यात्रा की शोभा दोगुनी कर। और आपको ये भी बता देते हैं कि इस अखाड़े की इष्ट देवी गायत्री की पालकी निकाली गई। इसी बीच पंजाबी भांगड़ा पार्टी ने करतब दिखाना शुरू किया तो अखाड़े की तलवारबाजों ने हाथों से तलवार और भाले लेकर प्रदर्शन किया। जगह जगह इस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। भव्य और दिव्य शोभा यात्रा करना केवल शहर वीडियो श्रद्धालुओं ने ही स्वागत किया और बल्कि इसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी इसका भव्य स्वागत सत्कार किया। कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करना और वहां पर अस्थायी मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसका स्वागत करना ये भी देखा गया और तमाम तरह की तैयारियां भी देखी गई। वही साधु संतों का जमावड़ा इसको शोभा यात्रा के दर्शन करने के लिए और इसका भाव स्वागत करने के लिए एकत्रित भी होते नजर आए। आज हम जो है छावनी प्रवेश किया है हमने अनंत माधव मंदिर से गायत्री माता को लेकर बाजे गाजे के साथ समस्त आचार्य महामंडलेश्वर मंडलेश्वर समस्त ब्रह्मचारीगण सब लोग यहाँ गायत्री माता को लेकर शिविर में छावनी प्रवेश कराया है। इसके बाद हमारी माता जी स्थापित हुई हैं। अभी बस माँ की पूजा अर्चना वंदना होने के बाद हमारे यहाँ पुकार की परंपरा होती है, जिसमें सभी संत महात्मा आचार्य वृंद महामंडलेश्वर सभी लोग अपनी यथाशक्ति माँ को अर्पण करते हैं भेंट। तो उसमें जो है अभी वही प्रक्रिया चल रही थी। सभी ब्रह्मचारियों के द्वारा माँ को भेंट अर्पण कर पूजा आरती कर अब माँ को भोग प्रसाद होगा और सभी लोगों का भोजन प्रसाद भंडारा होगा। मैं अग्नि अखाड़े से राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं अग्नि अखाड़े का संरक्षक हूँ, आंगन चेतन नाम है मेरा, पंजाब से आया हूँ। ये कुंभ में जो है विशेषता होती है, हमारे 7 अखाड़े हैं सन्यासियों के और 6 न्यासियों के राज्य 13 अखाड़ों के लिए ये कुंभ लगाया जाता है। दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। मैं संरक्षक अखाड़ा इसलिए 5 अग्नि अखाड़े का हमारे और सब साधु 6 अखाड़े के नागा लोग होते हैं। हम नमोटी में स्नान करते हैं क्योंकि हम कर्मकांडी होते हैं। हमारा अखाड़ा अग्नि अखाड़ा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कल हो रही बारिश, कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में कल से बारिश हो रही और आगे भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडक। यूपी में ठंड का सितम जारी। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में कल से बारिश हो रही और साथ ही कई जिलों में आगे भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही बारिश, कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड, साथ ही ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही बारिश, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
और चलिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद आज उनका अंतिम संस्कार होगा और इसी बीच जो प्रतिक्रियाएं लोगों की निकलकर सामने आ रही हैं वो भी सुनिए। मोदी साहब खुद ही जिक्र करते हैं 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी से एक है, तो फिटिंग ट्रिब्यूट ये है। और सारे पंजाबीज कटिंग क्रॉस पार्टी लाइंस, रिलीजियस लाइंस, कास्ट लाइंस, सारा देश भी चाहता है और विशेषकर पंजाबी चाहते हैं कि आप जैसे पुराने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी रेस्टिंग प्लेस दे रखी है, उनके मेमोरियल्स बने हुए हैं, इनके भी संस्कार वहीं कराएं जहां इनका मेमोरियल बनना है। तो ये एक डिमांड अकेली कांग्रेस की नहीं है, अकेली पंजाब की और सिख जगत की नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों की वर्ल्ड वाइड डिमांड है। A man who was known as a guru of Barack Obama, वो खुद कहते थे अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इतनी कदर और इज्जत करते, he was a statesman of international stature। तो ये तो सोचने विचारने की बात ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट को पहले सोच कर रखना चाहिए था। छोड़ और चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व विषयक 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। विभागीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के हितों एवं कल्याण के संरक्षण हेतु संचालित गतिविधियों का विवरण। इस दौरान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं के हित में काम कर रही है। महिलाओं को अग्रणी भूमिका में कैसे लाना है, उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य महिला आयोग बखूबी तौर से जानता है। इसको लेकर राज्य महिला आयोग पर एक बैठक आहूत की गई, जिसमें राज्य महिला आयोग के सदस्यों के साथ पंचायती राज के उप निदेशक, पंचायती राज के नोडल अधिकारी समेत विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान लगातार प्रदेश में महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी, आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का आज, जैसा हम सब जानते हैं कि निधन हो गया, और मैं उनको और अपने पूरे आयोग की तरफ से, सबकी तरफ से उनको बहुत अपने श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ, क्योंकि एक देश ने आज बहुत बड़ा एक लीडर खोया है, जिसको कहना चाहिए कि वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो हम सब उनको आज श्रद्धांजलि भी हमने उनको दी। और लेकिन चूँकि लोग आ ही चुके थे यहाँ, तो हमारा डिस्कशन एक्चुअली क्या है कि महिला आयोग, जैसा आप सब जानते हैं कि महिला आयोग सिर्फ महिलाओं के हितों के लिए भी है, क्योंकि उनको हम कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उनको हम कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, उनको हम कैसे सुरक्षाएं दे सकते हैं, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में हम कैसे बता सकते हैं। तो एक्चुअली जो जिला आज हमने पंचायत राज से जो यहाँ ऑफिसर्स को बुलाया था, वो इसलिए था कि मेरा जो उद्देश्य है अपनी टीम को लेके जाने का, वो नीचे पंचायत तक पहुँचने का है। उत्तर प्रदेश की खबरों में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां चिन्हट के मटियारी इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक से लॉकर काटकर करोड़ों के जेवरात और लाखों की नकदी चोरी करने के मामले में चिन्हट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। घटना में शामिल 7वां आरोपी मिथुन कुमार गिरफ्तार, 25,000 का इनामी है। आरोपी की गिरफ्तारी चिन्हट क्षेत्र से की गई है। आरोपी के पास से चोरी किए गए बचे जेवरात और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस अधिकारी आरोपी मिथुन से पूछताछ कर रहे हैं। 42 लॉकर काटकर महज 3.5 घंटे में बदमाशों ने जेवरात और लाखों की नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बिहार के गैंग ने रेकी कर लखनऊ में बैंक में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इससे पहले 4 आरोपी अरविंद कुमार, बलराम, कैलाश बिंद और विपिन वर्मा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं, जिसमें मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता विपिन वर्मा भी शामिल है। इसके अलावा 2 आरोपियों सोविंद और सन्नी दयाल को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। एक लखनऊ पुलिस की मुठभेड़ के दौरान मारा गया था, तो दूसरा गाजीपुर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।
और अब बात कर रहे हैं हमीरपुर की, जहां इस साल जिले में गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले भर में 109 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को सीज किया गया है। इसके अलावा 44 लोगों को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया। जिले में 8 कुख्यात आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के विजन के तहत जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों में कानून का डर बढ़ा है और अपराध नियंत्रण में मदद मिल रही है। तो फिलहाल यूपी की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।